हेलो स्टूडेंट, कंटिन्यू लेक्चर साइंस। अ लीप ईयर, एक लीप वर्ष के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर द ईयर इन द टेकन हाउ इज द 365 डे। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है में वर्ष को क्या होता है 365 दिन लगते हैं। इट मीन्स दैट इज द काउंट 6 आवर्स लेस एवरी ईयर। उसे इसका मतलब होता है कि यह हर साल में 6 घंटे कम गिनता है। कितने? लेस एवरी ईयर, 6 घंटे कम गिनता है। इट इज that in the make and 24 horses of the one day is every 4 year। इस घंटे को हर साल चार 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 साल में 24 घंटे किया एक दिन बनाया जाता है। वन डे इन द एवरी 4 ईयर। इसे 24 घंटे का एक दिन बनाया जाता है। 24 hours of the day in the every 4 year to make up for in the lost one day. The month of February in the Gregorian calendar has the extra day every 4th year. That year is called a leap year and it has in 366 instead of the 365 day. And February had 29 instead of the 28 day। इस 24 घंटे के लिए एक दिन बनाया जाता है। इसको जाने के लिए, एक दिन बनाने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या होता है, फरवरी, जो फरवरी महीना आता है, फरवरी मंथ, फरवरी के महीने में हर चौथे साल जो एक्स्ट्रा फोर्थ मंथ है उसके चौथे साल में अतिरिक्त दिन आता है, एक्स्ट्रा डे आता है। और उस वर्ष को क्या करते हैं, लीप वर्ष कहा जाता है। उसे एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर, उसे डेट ईयर द कॉल इन द लीप ईयर कहा जाता है। इसके लिए इंडिया द 366, इसके 365 दिनों के बजाय 366 और फरवरी महीने में जो फरवरी हैज़ एंड 29 इंस्टेड ऑफ 28 डे, तो क्या आता है, फरवरी महीने में 28 दिनों का और उसके बजाय क्या आता है 29 दिन होते हैं। डू यू नो, क्या आप क्या जानते हैं? यू डैट इन द लेंथ ऑफ डे एंड द नाइट, क्या होता है, आप जानते हैं कि दिन और रात की लंबाई हमेशा क्या होती है, नाइट नॉट इज ऑलवेज एन इक्वल, हमेशा बराबर नहीं होती है, उसके इक्वल नहीं होता है। डे और नाइट इक्वल नहीं होता है। दिस एंड हैपन बिकॉज ऑफ द अर्थ इनक्लेव एक्शन द रिवोल्यूशन अराउंड द सन। इसके यह पृथ्वी के झुकाव वाले अक्ष और सूर्य के चारों ओर इसकी क्रांति कारण होती है। रिवोल्यूशन अराउंड द सन घूमते हैं। इन द नॉर्थन हिमसेल्फ बिटवीन 22 मार्च, जो है उत्तरी गोलार्ध, जो उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ का भाग है, और नॉर्थ में क्या होता है 22 मार्च को एंड 23 सितंबर, 22 मार्च और 23 सितंबर डे इन द लॉन्गर देन इन द नाइट। उस दिन क्या होता है, दिन रात के तुलना में लंबे होते हैं, वो लंबा हो जाता है, लॉन्गर देन इन द नाइट। 22 मार्च से 23 सितंबर को डे क्या होता है, लॉन्गर नाइट से लंबे होते हैं। That is the, and therefore it is the warm and the air. That is the summer in the north himself. However, during and the some period in the southern, उत्तर में क्या होता है, इसलिए ये वहाँ गर्म है, यही है उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है। वो जो नॉर्थन भाग है उत्तरी गोलार्ध, उसमें क्या होती है, ज़्यादातर गर्मी होती है। हालांकि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी अवधि
के दौरान, दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग एंड द सेम पीरियड रहता है, उसके दोनों सेम पीरियड होते हैं. इन साउथर्न हेमिस्फीयर इट इज द नाइट एंड लॉन्गर देन डे इन द अर्थ गेट इन द लेस heat in the there in the part and therefore is the winter in the southern hemisphere. जो गोलार्ध है, हाल के दक्षिणी गोलार्ध में क्या होते हैं, अवधि के दौरान, उसकी अवधि लगती है और अवधि के दौरान क्या होता है, रात दिन के तुलना लंबी होती है. जैसे द नाइट आर इज द लॉन्गर देन डे, रात के दिनों में तुलना क्या होती है, लंबी होती है. और वो अर्थ के जो पृथ्वी है, पृथ्वी के कम गर्मी, उसके लेस हीट, वो लेस हीट गर्मी क्या होती है, कम होती है और इसलिए उसको कहा जाता है दक्षिणी. देयरफॉर द विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ये कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध की सर्दी कहा जाता है. इन द पीरियड फॉर्म इन द 23 सितंबर 2 and 22 मार्च, 23 सितंबर और 22 मार्च को द डे एंड द लॉन्गर देन इन द नाइट एंड साउथर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, दिन के दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, रात के तुलना में क्या होती है, लंबे होती है. 23 सितंबर और 22 मार्च को क्या होते हैं बच्चे लोग, डे है वो लॉन्गर देन में नाइट दक्षिणी क्या होती है, तुलना में लंबे होते हैं. रात और उसकी तुलना में क्या होती है, लंबी होती है. It get more heat and it is the summer there. उसकी तुलना में लंबे होने के कारण इसकी अधिक गर्मी पड़ती है. हीट मोर ज़्यादा, हीट और समरी में क्या होती है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है. In that is the period, in that north himself it is the night that is the longer. इस गर्मी में वह गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध, जो उत्तरी गोलार्ध है नॉर्थ का उत्तरी गोलार्ध, इस अवधि में यह रातें लंबी होती है. नॉर्थ इट इज द नाइट एंड द आर द लॉन्गर, उसमें ज़्यादातर रात क्या होती है, लंबी होती है. द नॉर्थर्न हिमसेल्फ एंड गेट इन द लेस हीट एंड इट इज द विंटर एंड द देयर. इस उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, कम गर्मी होती है और ये वहाँ सर्दियाँ ज़्यादातर, हीट विंटर ज़्यादा, जैसे ठंडी सर्दियों देयर होती है. नोट दैट में माई बी एंड डिफरेंट इन ईयर एंड द डेट ड्यू टू द लीप ईयर. ध्यान दें कि लीप वर्ष के कारण इन तिथियों के अंतर हो सकता है. In India, summer the rainy season and the winter are in the coincide to be man season. भारत में इन ग्रीष्म वर्षा ऋतु और शीत ऋतु को मुख्य ऋतु माना जाता है. We also divide the year into the 6 season, namely वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर. हम वर्ष के 24 ऋतुओं में विभाजित करते हैं, जैसे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु भारत में दिखाई देते हैं. These encircles of the 6 season in calling the Ritu Chakra, many by the festival are either connected with the season. ऋतुओं के इस चक्र को कहा जाता है ऋतु चक्र कहा जाता है. हमारे कई त्यौहार हैं. Many और द फेस्टिवल कनेक्टेड विथ द सीजन. हमारे कई त्यौहार ऋतुओं से जुड़े हैं. Many or the song and the game are also related to the different season. हमारे कई गीत और खेल विभिन्न मौसम में भी ही संबंधित है. The full moon and the new moon. The full moon पूर्णिमा और अमावस्या चंद्रमा
कैसे होते हैं इसकी जानकारी लेंगे। द मून एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। However, due to the orbit installed hence the sun, the moon and earth are not always along the straight and line. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, हालांकि ये दो परिक्रमाएं प्रतिच्छेद करती है, इसलिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी हमेशा एक सीधे रेखा में आते, स्ट्रेट लाइन में वो आते हैं। We see half of the moon surface within the base, the earth. Earth, that is the form earth. We see only one side of the moon. चंद्रमा अपने को कोई प्रकाश नहीं है और उसका सूरज की रोशनी के कारण चंद्रमा को देख सकते हैं। उसे अपन ने साइड एंड द मून, फेस एंड द अर्थ, दैट इज द फॉर्म इन द अर्थ, सी ओनली साइड टू द मून। चंद्रमा केवल एक पक्ष में देखते हैं। द मून हैज द लाइट इन द ओन। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। द मून हैज द ऑन लाइट ऑफ इज ओन। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। वी कैन सी द मून बिकॉज ऑफ द सनलाइट। हम सूरज की रोशनी के कारण चंद्रमा को देख सकते हैं। लाइट एंड द फॉल ऑन द हीट। सूरज की जो रोशनी आती है वो रोशनी क्या करते हैं, अपन उसके चंद्रमा को देख सकते हैं। दे ऑन इन द फुल मून नाइट वी सी द इंटर side of the moon that in the face of the earth. On the new moon night we cannot see any of it. जो चंद्रमा है पूर्णिमा को रात के समय क्या होता है, हमें चंद्रमा पूरा पक्ष देते हैं और जो पृथ्वी का सामना करता है, एक अमावस्या की रात को इस समय देख नहीं सकते, जो अपन सी यानी वर्ड अपन ऑन न्यू मून नाइट अपन इसे कैन नॉट इसे देख नहीं सकते। फ्रॉम द फुल मून इट इन द न्यू मून। जो पूर्णिमा के अमावस्या तक, जो पूर्णिमा होती है तब अमावस्या तक क्या होता है, एल्यूमिनियम पार्ट ऑफ द मून सीन फ्रॉम इन द अर्थ बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर फ्रॉम न्यू मून to full moon it is again grow bigger and bigger. पृथ्वी को देखने गए चंद्रमा क्या होता है, प्रकाशित होता है और भाग क्या हो जाता है उसका, छोटा छोटा, स्मॉल एंड स्मॉलर, छोटा छोटा हो जाता है। अमावस्या के पूर्णिमा तक जब भी अपन ग्रो, जब भी मून, न्यू मून, फुल मून अगेन, जब भी अपन बड़ा पूर्णिमा तक ये फिर से बिगर, बड़ा बड़ा, बिगर एंड बिगर हो जाता है। चंद्रमा के ये विभिन्न आकार, एंड डिफरेंट शेप ऑफ द मून एंड द वी सी। ये चंद्रमा के क्या होते हैं, विभिन्न आकार, वो डिफरेंट भाग हमें देखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, वी सी आर कॉल एंड पेयर्स ऑफ द मून। उनकी चंद्रमा के चरण को कहा जाता है, उसे अपन पेयर्स ऑफ द मून कहा जाता है। द लूनर मंथ एंड द डे, तिथि, चंद्रमा और दिन तिथि, आप उसे तिथि कहा जाता है। यू नाउ या नीट इज टेकन 14 और 15 डे फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून दिस इन द डे। जानते हैं कि अमावस्या के दिन क्या होता है, 14 एंड 15 दिन लगते हैं अमावस्या और पूर्णिमा होने के लिए 14 से 15 दिन लगता है। न्यू मून होने के लिए 14 से 15 दिन लगता है। फोर नाइट एंड द वैक्सिंग मून, जो वैक्सिंग चांद है का पखवाड़ा अपने को वैक्सिंग मून है। आफ्टर द फुल मून
the moon and the upper, smaller and smaller, and after 14 and 15 day, it is the new moon again. जो वैक्सीन चांद है उसकी पूर्णिमा के बाद क्या होता है, चंद्रमा छोटा छोटा क्या होता है, छोटा छोटा होता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर होता है। उसे कितना दिन लगता है, 14 से 15 डे लगता है, दिनों में उसको लगता है। इट इज़ द न्यू मून अगेन दिस एंड पीरियड द एंड द फोर्थ नाइट ऑफ द मॉर्निंग एंड मून। उसके 14 से 15 दिनों के बाद फिर से चांद होता है, वो क्या होता है, नया होता है। और ये अवधि वार्निंग चंद्रमा, उसे क्या कहा जाता है, वार्निंग चंद्रमा का पखवाड़ा अपने को दिखाई देता है। दिस एंड द पीरियड फॉर्म इन द न्यू मून, इट इज द नेक्स्ट ऑफ 28 एंड 30 डे, इट इज द कॉल लूनर मंथ। अपने को इस अवधि कहने के लिए एक अमावस्या के दूसरे तक, जो अमावस्या आती है तो दूसरे तक उसकी अवधि कितनी होती है, 28 या 30 डे दिनों की होती है। इट कॉल इन द लूनर मंथ, उसे चंद्रमास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, लूनर मंथ, चंद्रमास कहा जाता है। एवरी डे इन द लूनर मंथ इन कॉल द तिथि, चंद्र को इस लूनर मंथ को चंद्र का मास के प्रत्येक दिन के तिथि कहा जाता है। उसे अपन क्या करते, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, द रोटेट ऑफ द अर्थ गिवन राइज टू द डे एंड द नाइट, पृथ्वी का घूमना दिन और रात जन्म देता है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लूडेशन ऑफ द एग्स गिवन द राइज टू द साइकिल्स ऑफ द सीजन, उसे पृथ्वी की परिक्रमा और उसकी दूरी का झुकाव ऋतुओं के चक्रों को जन्म देता है। डायग्राम को दिखाया गया है, अपने को ये डायग्राम दिया है। द न्यू मून 15 डे, द फुल मून एंड वैक्सीन मून शुक्ल पक्ष, क्या आता है उसमें, अमावस्या, अमावस्या 15 डे लगता है और पूर्णिमा वैक्सीन चंद्रमा में शुक्ल पक्ष में आता है। द फुल मून 15 डे, द न्यू मून इक्वल टू द वैक्सीन मून कृष्ण पक्ष, पूर्ण चंद्र कभी होता है 15 डे, अमावस्या की जो चांदनी होती है उसे कृष्ण पक्ष लगता है। द फोरनाइट एंड द वैक्सीन मून प्लस द फोरनाइट ऑफ द वैनिंग मून ऑफ द इक्वल टू अ लूनर मंथ, वैक्सीन चंद्रमा का पखवाड़ा प्लस वार्निंग चंद्रमा का पखवाड़ा इक्वल टू 1 महीना। हेलो स्टूडेंट, आज का होमवर्क है जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, मैं तुमको क्वेश्चन आंसर तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेज देगी।